बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तले लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं खिलवत प्रकरण 1 से अपना भाव। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया, कछुआस ना राखिया सरो। ए झूठी जिमी दिखाए, कछुआस ना राखिया सरो। ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदाई कर दई, ऐसी जुदाई कर दई। कछु कहो सुन्यो ना जाए, कछु कहो सुन्यो ना जाए। ऐसा खेल दिखाइया, सदा सुखदाता धाम धनी। अंगना तेरी जो सदा सुखदाता धाम धनी। अंगना तेरी जो जानो सममंद कबू ना हो तो। जानो सममंद कबू ना हो तो। ऐसा किया बिछोड़, ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागरत। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागरत। खेल
दिखावत खेल भी तुम दिखावत बल मेरा कछुना चलत बल मेरा कछुना चलत ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब जो जानो त्यों करो कछु रहा ना हम पना हम अब जो जानो त्यों करो कछु रहा ना हम पना इन झूठी जी में बैठ के इन झूठी जी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें कसम कहाँ कहूँ तुम्हें कसम ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम धनिक महामत कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल धनी कहे महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल ऐसी जुदागी मिनी ऐसी जुदागी मिनी क्यों करूं सनकूल क्यों कहूँ करो सनकूल ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करूं अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम कहोगे मांग्या तुम ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साज। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साज जी, प्रकरण 11 चौपाई 30 शुरू हो रही है। शुरू करते हैं। पर सुंदर साज का श्रृंगार चल रहा है। क्यों कहूँ सुख सबन के सब अंगों के एक चित्त अरस परस सुख ले वहीं अंग नए नए उपजत। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां जिस आनंद का रसपान करती हैं उसका वर्णन मैं कैसे करूं। वहां सबके दिल का एक ही चित्त होता है। ये सभी अतरंग लीला में धनी से एकाकार होकर अनंत आनंद में डूबी रहती है। इनके हृदय में नित्य ही नए नए सुखों का प्रकटन होता रहता है। इस संसार में सबके चित्त की प्रक्रिया, भावार्थ में बता रहे हैं कि यहाँ पे सबके चित्त की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जबकि परम धाम में सबका चित्त एक ही होता है। यहाँ तक कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार भी कथन मात्र ही है।
एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी का वहां मूलतः अस्तित्व ही नहीं है, जबकि इस नश्वर जगत में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की संरचना तथा प्रक्रिया अलग अलग होती है। डिफरेंस करके बता रहे कि यहाँ पे इस नश्वर जगत में सबके मन भी अलग है, चित्त भी, बुद्धि भी और अहंकार। और वहां पे क्या है? सबका चित्त, क्योंकि वहां पे अक्षरातीत का दिल ही सबके दिल में चलता है। 60 समूह की क्यों कहूं, जाको इश्क में आराम, अरस परस सब एक रस, पियो विलसत प्रेम काम। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं परम धाम की इन अंगनाओं की महिमा का कैसे वर्णन करूं, जिनका आनंद एकमात्र प्रेम में ही निहित होता है। आपस में एक दिली के रस में डूबी हुई ये सभी सखियां प्रीतम से एकमात्र प्रेम की ही इच्छा रखती हैं और आनंद के रस में भीगी रहती है। अरस परस सब एक रस, पियो विलसत प्रेम काम। इन धाम के जो धनी, तिन अंगों का सने, हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूं जुबा इन दे। धाम के धनी श्री राज जी की अंग रूपा इन ब्रह्मशिष्टियों के दिल में अपने प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए जो अनंत लाड प्यार और आनंद भरा हुआ है, उसका वर्णन मैं इस शरीर की जिह्वा से कैसे वर्णन करूं। सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबान, प्रेम प्रीत रीत अंतर की, सो क्यों कर हुए बयान। परात्म के अंतःकरण में जिस आनंद की अनुभूति होती है, सुख अंतर अंतस्करण के, परात्म के अंतःकरण में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे इस जिह्वा से नहीं कहा जा सकता। परात्म के अंदर अपने धाम धनी को रिझाने की जो प्रेम और प्रीति की रीति यानी कि तरीका है, उसका वर्णन कर पाना कदापि संभव नहीं है। तो अब समझा रहे हैं भावार्थ में कि इस चौपाई में अंतर शब्द से, है ना, प्रेम प्रीत रीत अंतर की, इसका क्या तात्पर्य है कि आत्मा से परे परात्म, प्रेम घनीभूत यानी कि जमा हुआ रूप होता है, तो प्रीति क्या होती है? बहता हुआ रूप होता है। वस्तुतः जब प्रेम ही शब्दातीत है, तो प्रेम के द्वारा अपने माशूक को रिझाने की रीति यानी उसको शब्दों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, क्लियर करो इसको। प्रेम प्रीत रीत अंतर की। प्रणाम जी। इसमें बस बता रहे हैं कि प्रेम और प्रीत, क्योंकि पर आत्म के अंतस्करण में कह रहे हैं कि जो आनंद है ना, वो इतना आनंद का वॉल्यूम है, मतलब इतना अतंत और अनंत है कि उसका बयान नहीं हो सकता। क्योंकि वही जो आठों सागर धनी के हृदय में बह रहे हैं, वही परात्म के हृदय में बह रहे हैं, तो वो तो हर पल वो सुख लेती है जो परात्म के अंदर जो चलता है अपने धनी को रिझाने का प्रेम। तो यहाँ पर बात इतनी प्यारी ये बोली कि प्रेम और प्रीत है ना, ये उस वहां की रीत है, मतलब वहां की। अब बताए कि जैसे प्रेम और प्रीति में क्या डिफरेंस है, कि जैसे प्रेम हो गया घनीभूत, मतलब कि बहुत जमा हुआ कुछ है, तो उसका जब एक्सप्रेस करते हैं प्रेम को, तो उसको कह देते हैं द्रवीभूत। तो मानो कि जैसे मारिफत है, राज्य का हृदय है, वो घनीभूत हो गया कि इतना प्रेम उनके हृदय में बसा हुआ है,
और फिर वो पूरा का पूरा उन्होंने कैसे दिखाया हकीकत से लीलाओं में, जैसे अपना प्रेम दिखाया उन्होंने, पूरे के पूरे 25 पक्ष हैं। और अब जैसे हम वहां धनी को रिझाते हैं तो हम आरोगवाने की लीला करते हैं, तो वो एक प्रीति हो गई कि हमारे अंदर प्रेम है, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम हिंडोलों के सुख लेते हैं, हम धनी को रिझाते हैं, अरस परस आपस में सुख लेते हैं, स्नेह है हमारे में, लाड है। तो ये एक जो एक्सप्रेशन है इसको कहा प्रीति। तो प्रेम और प्रीति का बहुत प्यारा एक तो इसमें चौपाई में डिफरेंस बताया है, अरस परस है ही है। बिल्कुल। अंतर की यानी कि परात्म की प्रेम प्रीत का तरीका है ना, और प्रीति दोनों। तत्स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, इश्क तिनके अंग का सो कछुक करूं वर्णन। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अखंड तन है, इनके अंतःकरण यानी कि अंग और दिल में जो इश्क का रस प्रवाहित होता है, मैं उसका थोड़ा सा वर्णन करती हूँ। अब उसका वर्णन होने जा रहा है कि उनके अंग और दिल में जो इश्क का रस प्रवाहित होता है। नख सिख अंग इश्क के, इश्क संधो संध, रोम रोम सब इश्क, क्यों कर कहूं सनंद। पर आत्म के तनों में नख से शिख तक प्रत्येक अंग के रोम रोम में और अंगों के जोड़ में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ऐसे दिव्य प्रेम की यथार्थता का मैं कैसे वर्णन करूं। अंतस्करण इश्क के, इश्क चित्त चितवन, बाटा करे इश्क की, कछु देखे ना इश्क बिन। सखियों का संपूर्ण अंतःकरण इश्क का है, इनके चित्त में मात्र प्रेम का ही ध्यान रहता है, वे बातें भी मात्र इश्क की ही करती है, उन्हें इश्क के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखता। एक कछुक वर्णन चल रहा है। तत्व गुण अंग इंद्रियां सब इश्क के भीगल, पख सारे इश्क के, सब इश्क रहे हिलमिल। उनके शरीर नूरमयी तत्व के हैं, जिनमें सत्य चित्त और आनंद का गुण विद्यमान है। अंतःकरण तथा इंद्रियां भी इश्क के रस में सराबोर है, सब इश्क के भीगल। आनंदमयी लीला में क्रियाशीलता के दोनों पक्ष भी इश्कमयी है। इस प्रकार उनके प्रत्येक अंग में इश्क ओतप्रोत हो रहा है। इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि परम धाम में सखियों द्वारा धाम धनी को रिझाने की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। इन्हें ही दो पक्ष कहते हैं। क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में कि पहले पक्ष में वह धाम धनी को अपना माशूक मानकर अनेक प्रकार की लीलाओं से रिझाती है, ये बहिरंग लीला है। ठीक है। और दूसरे पक्ष में क्या होता है कि उनके दिल में इस प्रकार डूब जाती है कि उनका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और धनी से एक रूप हो जाती है। ये होती है अतरंग लीला। हो गया क्लियर। ए सुख अंग स्वरूप के जो अंतर
अंदर इश्क, आत्म अंतस्करण विचारिए, तो कछु बोए आवे रंजक। परात्म के अंदर प्रेम होने से युगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मा के अंतःकरण में विचार करें तो वहां के आनंद की कुछ सुगंधी प्राप्त हो सकती है, कुछ झलक प्राप्त हो सकती है। जीव और आत्मा के अंतःकरण अलग अलग होते हैं। समझा रहे हैं अब कि जो जीव का अंतःकरण भी अलग होता है और आत्म का भी। और जीव का जो अंतःकरण है वो त्रिगुणात्मक है, जबकि आत्मा का अंतःकरण परात्म के अंतःकरण का प्रतिबिंब है। आत्मा के अंतःकरण की लीला केवल चितवनी में ही होती है। लौकिक कार्यों में मात्र जीव का ही अंतःकरण कार्य करता है, आत्मा का नहीं। तो आत्म अंतस्करण विचारी, तो मेन बात है कि चितवन के द्वारा अंदर जो सुख की अनुभूति होती है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, यदि हम आत्मा के अंतःकरण में विचार करें तब हमको वहां के आनंद की सुगंधि मिल सकती है। जो कोई आत्म धाम की, अब कह रहे जो कोई आत्म धाम की इत हुई हुए जागृत, अंग आया हुए इसक, तो कछु बोए आवे इत। बिल्कुल लिंक चल रहा है चौपाइयों का। यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो, और दूसरी बात, एक तो परम धाम की आत्मा हो और यहाँ जागृत हो गई हो, तथा उसके धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो, तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंधी आ सकती है, अर्थात कुछ अनुभव हो सकता है। अभी मेरे दिल में क्वेश्चन ही आ रहा था कि हम सुंदर साथ से सबूत करेंगे कि जागृति किसको कहती है। तो जागृत होने का तात्पर्य, भावार्थ वही बता रहे हैं कि युगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना, उसको कहते हैं जागृत। तो कह रहे हैं जो कोई आत्मा धाम की हो और यहाँ जागृत हो गई हो, यानी उस आत्म के अंदर युगल स्वरूप की शोभा दिल में बस जाए, परम धाम के अनंत आनंद की थोड़ी सी भी झलक मिलना। तीसरी बात कह रहे हैं कि बिना प्रेम और आत्म जागृति के संभव ही नहीं है। इसकी आगे की चौपाइयों में चितवनी की गहन स्थिति का वर्णन हो रहा है। एक तो परम धाम की आत्म हो और धनी की शोभा उस दिल में बस जाए, और बिना प्रेम के वो जागृत हो भी नहीं सकती। आगे पढ़ते हैं। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, गहन स्थिति आगे की चौपाइयों में। अब और आगे की गहरी स्थिति क्या हो सकती है चित्र में। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। हे साथ जी, आप अपनी आत्म दृष्टि से प्रीतम के नेत्रों की ओर देखिए, ताकि आपको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। जो उपजे आनंद अति घन,
प्रीतम के नेत्रों की ओर देखने पर जब आपकी आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगे तो उसका पान कीजिए, अर्थात उसमें डूब जाइए। चितवनी की प्रारंभिक अवस्था में चरणों का ही विशेष ध्यान किया जाता है। बताएं कि गहन अवस्था में क्या होता है और प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है। जब हम चितवन लगाते हैं तो विशेष ध्यान किस पे रहता है? पहले चरणों का ही विशेष ध्यान किया जाता है। इससे क्या होता है? संसार से अलगाव होने लगता है और प्रीतम की शोभा दिल में बसने लगती है। इसकी चौपाई है, चारों जोड़े चरण के ए जो अरस भूखन, ए लिए हृदय मिले आवत स्वरूप पूरन। अक्षरातीत का दिल इश्क का अथाह सागर है। उसका रस नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है। इसीलिए नेत्रों के ध्यान से आत्मा के अंतःकरण में प्रेम की अखंड वर्षा होने लगती है। यद्यपि परम धाम के वायदत में चरणों और नेत्र में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु इस प्रकार का कथन हमारी ग्राह्य शक्ति के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार इस संसार में किसी के चरणों के प्रति भाव रखने से श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि होती है ना, किंतु नेत्रों की ओर देखने से क्या होता है? प्रेम की वृद्धि होती है। उसी प्रकार ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जब तक अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाता तब तक जीव भाव के योग से होने वाली ध्यान प्रक्रिया में चरणों एवं नेत्र के ध्यान में भेद करना पड़ता है। क्लियर करो, बहुत गहरी चुपाई है सुंदर सा जी। हम अभी बोल देते। कोई हाँ बोलेंगे सुंदर सा? हाँ जी सुंदर सा जी बोलो, क्या कहना चाह रहे? शीतल देवी को बोलो। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साक्षी को प्रणाम। कैमरा खोलो। इसमें सबसे दीदी कैमरा आज ना बैठे कोई हैं बात सब में थोड़ा कोई सा बात अलग। हाँ, कोई बात नहीं, बोलो। आज शोर तो नहीं हो रहा? शोर आ रहा है नहीं आपको नहीं पीछे से? नहीं, शायद कोई मुझे शोर लग नहीं। है नहीं नहीं आ कोई। रहा। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ना जीव के अंतःकरण और आत्म के अंतःकरण का जो भेद बताया ना, सबसे बड़ी बात तो पहले उसको हमने समझना है। जैसे जीव का जो अंतःकरण बताया है, सत रज और तम गुणों से भरपूर है ना। हम्म और जो आत्म का अंतःकरण है वो सत्य चित और आनंद का बताया। हम्म सबसे पहले इस भेद को समझना है। और यहाँ पर यही बात श्री मोहम्मद जी बता रहे हैं कि अगर हम जीव भाव से चिंतन करते हैं तो हमें ये नेत्र और अ, चरणों में अंतर नजर आएगा। उस हम्म भेद से हम बात करेंगे। जब हम आत्म के अंतःकरण से चिंतन करते हैं तब धनी के चरणों को, युगल स्वरूप के चरणों के दीदार से ही, उनको ही ध्यान धरने से ही हमें पूर्ण स्वरूप एक ही नजर आएगा। हमें उसी से ही पूर्ण स्वरूप के दीदार होंगे। हमारे हृदय में वही शोभा श्रृंगार बस जाए। बस जीव के अंतःकरण और आत्म के अंतःकरण की जो बात कही है ना, ये बड़ी मुझे आज अच्छी लगी है इसमें। हम्म, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, आप और क्लियर करो प्रणाम इसको। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मतलब एक्सप्लेन कर दिया शीतल आंटी ने कि बस इसमें ये है कि भी स्थितियां बताई हैं कि रूह कैसे कैसे शुरुआत में चरणों का ध्यान करते हैं। फिर कहते कि क्योंकि चरण कमल धनी के गुणों का कोई फर्क नहीं है कि ना चरणों में जो गुण है वही गुण हमें
उनके नैना में भी मिलेंगे। तो कहते कि गुणात्मक तौर पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो इतनी प्यारी चौपाई आई कि ये जो भूखन अरस के चारों जोड़े चरण के, ये जो भूखन अरस के की सिर्फ झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला, अगर हम उसकी भी सिर्फ चित्वन कर लेते हैं ना, तो भी हम नैनो तक पहुंच सकते हैं। तो बस मतलब वो भाव ये दिलाने की कोशिश करें कि चितवन की गहन अवस्था में क्या चाहेगी रूह, अब बस प्रेम चाहिए। अब ईमान पे डटी हुई है। चरणों का ध्यान करने से कहते श्रद्धा, ईमान, विश्वास, वो धनी की तरफ बढ़ने की शुरू की सीढ़ियां हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि अब ये सुंदर साथ का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, हमारी परात्म का वर्णन हो रहा है कि किस तरह से हमें चितवन में अपनी परात्म का श्रृंगार सज के जाना है। तो जब वो स्थिति आ जाएगी ना कि मैं जब हुई परात्म भाव में, तो परात्म का अंतस्करण और आत्म का अंतस्करण, कहते कि वो क्योंकि आत्मा प्रतिबिंब है परात्म का, तो वो तो सेम है। तो ऊपर भी जैसे उन्होंने लिखा ना कि जब भी लौकिक कार्य होते हैं तो उसमें जीव का अंतस्करण इन्वॉल्व होता है। आत्मा का अंतस्करण ने अपने आप को आत्मा ने खाली छोड़ा हुआ है धनी के प्रेम के लिए। वो क्या कहती है कि भी मुझे लौकिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा खाली है, उस धनी का प्रेम पाने के लिए रेडी है। तो कहते कि जब वो स्थिति आ जाएगी ना, जब ये समझ में आ गई कि भी आत्म का लौकिक कार्यों से लेना देना कोई नहीं है, उसका अंतस्करण जीव से डिफरेंट है, तो एक तरह से रूह को वो अलग करना आ गया। अब जब चितवन में बैठेगी तो उसको वो डिफरेंस समझ में आ गया, अलग करना आ गया, तो वो अपने आप से अब पर आत्म भाव में जाएगी। जब पर आत्म भाव में अपने नेक्स्ट स्लो आपको है। देखेगी, ऐसा श्रृंगार सजेगी, तो फिर कहते हैं कि सीधा ही फिर तो नेत्रों की स्टोरी है, क्योंकि कंजिश का जो सारा उनके नेत्रों से बहता है। तो फिर तो वो मतलब गहन अवस्था में जब चितवन की पहुंच जाएगी, तब होगा उसको आनंद उपजेगा अति घन। कहते तब आनंद की जो मतलब जो असल में हम कहते कि मेरी रूह का काम हुआ मेरी रूह का, एक चौपाई का चरण है कि वो असल में जो रूह को चाहिए ना, कि फिर उसको लगेगा कि अब मुझे वो मिल गया, तो वो है कि तो उपजे आनंद अति घन। तो बस फिर प्रेम रसायन पीजिए, फिर जो धनी के दिल में बह रहा है वो उसके दिल में बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रेम का रसायन पीजिए। तो तो लास्ट चरण क्या था? उपजे आनंद कीजिए। अति। हाँ, हाँ, नहीं, उसके चौथा चरण है कि जो वो आत्म है उसी के, हाँ, जो आत्म थे उत्पन्न, अब उसकी आत्म में जो वो प्रेम रसायन प्रवाहित होने लग गया, लिया पर आत्म भाव में बैठ के धनी के नेत्रों से, लेकिन अब वो प्रवाहित का हुआ, अब वो आत्म में आ गया, जो आत्म थे उत्पन्न, कि अब वो आत्म के अंदर आने लगा, तो अब वो चितवन की गहन अवस्था में डूबती जाएगी। फिर जो हमसे धनी चाह रहे हैं, मतलब इस चौपाई के द्वारा धनी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से तुम मेरे चरणों से शुरू करोगी, और कैसे मेरे नैनों में डूबकर मेरे दिल के गहन प्रेम घनीभूत अवस्था जो अभी ऊपर पड़ी हमने उसको लोगी, तो वो जो द्रवीभूत बन के तुम्हारी पर आत्म से होते हुए तुम्हारी आत्म में प्रवाहित होगा, वो उनको चाहिए, वो हमें चाहिए। मतलब अब ये कहें कि हम धनी इस तरफ जाए। चले प्रणाम जी। बिल्कुल। और हमें एक तरीका बता रहे हैं ना, कैसे कैसे करना है, क्या क्या तुम्हें स्टार्ट में करना है, कैसे चलना है, कैसे रूह की रहनी, ऊपर सारे वो बताए कि पर आत्मा में ये होता है, तो हमें वहां यहाँ भी कोशिश करनी है हमारे अंदर वैसा हो, है ना, फिर ये स्थिति आएगी। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। जब आप अब आपको अब कह रहे हैं ये स्थिति हो गई ना, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, है ना, राज्य से नेत्र मिल गए, प्रेम का रसायन मिल गया, फिर वो उसमें डूब गई रूह। फिर क्या होगा, अब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है उसका अपनी आत्मा के अंतःकरण में विचार कीजिए। आनंद के भावों के बढ़ने पर दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होगा,
जिससे अपनी परास नजर आने लगेगी। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। हमारी आत्मा को अपनी परात्म नजर आने लगेगी। अब भावार्थ में समझा रहे हैं कि आत्मा के अंतःकरण में युगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। तो हमें बताते ही है ना चितवन में, जब हम इस पिंड ऊपर से स्टार्ट करी थी जब चुपैया, तो पिंड ब्रह्मांड का जब आभास नहीं होगा तभी तो वो ध्यान वाला आनंद हमें मिलेगा ना। फिर क्या होगा? उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से, जब हम रोज रोज चिंतन करेंगे, रोज रोज प्रेम से धनी को याद करेंगे, उसमें डूबेंगे, तो क्या होगा? आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतया टूट जाएगा। फिर उससे क्या होगा? त्रिगुणातीत प्रेम की धारा बहेगी। उसके बाद होगा अपनी परात्म का स्वरूप नजर आने लगेगा। फिर कह रहे हैं, इत थे नजर ना फेरिए पलक ना दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म हुए सुख चैन। अब अपनी आत्मा के अपलक नेत्रों से युगल स्वरूप को अच्छी तरह से देखिए और अपनी दृष्टि जरा भी इधर उधर ना कीजिए। इत थी नजर ना फेरिए। ऐसा करने से आत्मा के दिल में आनंद और परम शांति का अनुभव होगा। अब ये स्थिति है चितवन की। वो कह रहे हैं कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए अति शुद्ध और सात्विक अल्पाहार, निर्विकारिता एवं विरह रस में डूबे रहना अनिवार्य है। अन्यथा अपलक नेत्रों से युगल स्वरूप को देखना संभव नहीं हो सकेगा। ये जो स्थिति बताई ना, अपलक नेत्रों से देखना, अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं करना, उसके लिए क्या जरूरी है? शुद्ध और सात्विक अल्पाहार। आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, लेकिन वो अल्प हो। ये नहीं कि शुद्ध और सात्विक है तो हम ज्यादा खा लें। निर्विकारिता और विरह रस में डूबे रहना। हाँ जी सुषमा। एक मिनट सुषमा, बंद हो गया। हाँ, खोलो। हाँ, यहाँ पे अपलक नेत्रों, आत्मिक नेत्रों को ही कहा गया है ना। अपलक नेत्रों का मतलब होता है कि हमारी दृष्टि और कहीं जाए, जैसे होता है ना, यहाँ पे तो हम समझते ना, एक टक लगाकर, जैसे अभी मैं तुम्हें देख रही हूँ, है ना, पलक झपक नहीं रही। अपलक, पलक को झपकाना भी नहीं। तो आत्मा से क्या होगा? ये तो यहाँ की जीव की बात करें, यहाँ तो झपक जाती है ना देखने में। वो कह रहे हैं कि आत्मा कब अपलक नेत्रों से निहारेगी? मतलब और कुछ है ही नहीं आत्मा में, चाहना ही नहीं है ना धनी को देखने के अलावा और कुछ इच्छा ही ना हो। अपनी दृष्टि जरा भी इधर उधर ना कीजिए। जैसे कोई बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है, यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं,
तो दिल करता है ना बस उसको देखते ही रहें, उससे बातें करें, उसके बारे में बात करें, है ना चित्रा? और भी बता सकते हो? नहीं, बहुत अच्छा बता ही दिया आपने कि अपलक देखना, क्योंकि वो इस समय कर चुकी है ना वो रसपान ऊपर की चौपाइयों में। तो अब उसको वो जब प्रेम का रस का अनुभव हो गया, उसके बाद उससे बेटर फीलिंग नहीं है, मतलब अनुभव नहीं है। मतलब हम क्यों एक चीज छोड़ के दूसरी की तरफ जाते हैं, हमें लगता है ये सुंदर नहीं है, दूसरा इससे अधिक सुंदर है। पर अब आशा दीदी आप बोल दो, आज चित्रा का नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आत्मा को पता लगे कि इससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है मेरे। आई थिंक हाँ, एक मिनट, आशा दीदी बोलती है तुम्हारा नेट स्लो है। हाँ नहीं, प्रणाम जी मीनू, मुझे और कुछ नहीं आ रहा, बस मैं तो सोची जा रही हूँ कैसे करना है, कुछ नहीं बोल पाऊँ। सही बात है, मतलब कि ये जो पढ़ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसे मैं तो खैर बहुत पीछे हूँ ना। नहीं, क्या सभी का एक जैसा हाल है, क्या ऐसा नहीं। बोला? यहाँ पे तो हम संपूर्ण बात कर रहे हैं ना, हर रूप अंदर से जो है सबको सबका पता है। मैं बोलूंगी तो मेरे हिसाब से कि मेरे अंदर भी वैसा नहीं है ना। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए से ही बोलते होते थे स्वामी प्रकाश जी ने भी एक बार बोला था कि हम एक कह रहे हैं चिरंतन में, ये आसान काम नहीं है। चिरंतन कितना हालांकि हमें कीर्तन जहाँ भी गा देते हैं, हालांकि गा कीर्तन भी गा देते हैं। देते हैं, बड़ा इस अजीब सा लगता है स्थिति जब ये पे कीर्तन गाते हैं नेत्रों तो। मिलाना किसी से, कब स्थिति नेत्र से नेत्र कब मिलते हैं? जब दोनों की स्थिति एक बराबर हो, प्रेम एक बराबर हो। अब कहते हैं ना, मैं आपसे नेत्र नहीं मिला पा रही, अब धनी से अभी नेत्र कहाँ मिला पा रहे, क्योंकि वो स्थिति नहीं आई है वो वाली। नेत्र कब मिलते हैं? जब दोनों में प्रेम बराबर हो, तब तभी नेत्र। तो इन चौपाइयों का शुरू भी परात्म से करा था। वो परात्म वाला प्रेम जैसा वहां है। मैं तो इसके ऊपर वाली सारी चौपाइयों में यही सोची जा रही थी, ये सारी चौपाइयां वहां परात्म से लिखी हैं। परात्म के अंतस्करण से शुरू करके धीरे धीरे जहां लाए भी हमें करना क्या है, तो प्रेम वो वाला। तो परात्म का प्रेम तो राज्य वाला ही है ना, जरा भी अंतर नहीं है उसमें। पहले उन्होंने तो बताया कि परातम में क्या होता है, उसके संधो संधो में इश्क होता है ना। उसी पहले वो चौपाई में अटकी बताया थी। कि क्या हम्म क्या होता है। अब वो यहाँ पे आत्म में, क्योंकि प्रतिबिंब में आत्म में वो प्रेम कहाँ आ रहा है वो चीज, तो कैसे हाँ, नेत्र मिलेंगे? धनी तो वही बताना चाह रहे हैं ना, जो वो संदो संदिश्क वाला वो क्या हमें महसूस होता है कभी? कभी का मतलब ये पल भर हुआ तो क्या हुआ? ये तो लगातार निरंतरता की स्थिति होएगी तब होएगा, है ना। ओ धनी। आशा जी छुपाई तो सबको समझ आ ही रही है। हम्म, स्वामी विजय जी ने दीदी। बड़े अच्छे से समझाया, बिल्कुल। डिटेल से। विजय दीदी ने भी रेजेंट करा था, खोल दो उनको। एक सेकंड में खोलती हूँ। विजय दीदी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप दोबारा रेजेंट कर लो, मुझे अभी दिख नहीं रहे आप। हाँ जी। नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं यही कह रही थी कि इसको एक बार दोबारा से इजी वे में समझाओ। वो आपने समझा दिया। प्रेम रसायन पीजिए, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए। तो ये वो आपने अपने आप ही बोल दिया तो मेरी बात का। अब जैसे वो कहते हैं ना, आप पलक, जैसे कोई किसी की सुंदरता एक बार दिल में बस जाती है, उसको एक टक देखते रहो, दिल कहता है आंख पर झपको ही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी तो जिज्ञा। उसका रसायन वाला चौपाई का ना दोबारा मैं कहा कि इसको इजी वे अभी में पढ़ बताओ। लेते, हाँ समझ में आई, दोबारा पढ़ दो, ठीक है। नहीं हो गया तो वैसे बाकी पढ़ना पढ़ दो, हम्म, तो जितना पढ़ो मजा आ रहा था। उतना ही कम है। ये तो अपनी स्थिति अभी, ये तो खाली पढ़ने तक भी, मैं तो कह रही हूँ, पढ़ने के लायक भी नहीं रहे। जैसे होता है ना, राज्य समझा रहे हैं, कोई करत शब्द। करत अभ्यास, बैठे रहो, बैठे कभी तो राज्य देंगे ही। बिल्कुल, राज्य ने बस इसी बिठाया आशा से इसीलिए। बैठे हैं।
बिल्कुल बिठाया ही इसे अपने पास बिठाया बस मैं राजी तो ने। क्या स्थिति है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो पता है धनी आप बैठे हो ना, बिठाया है तो आप जानो। हम्म, नहीं, समझा भी पास बैठ के रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, हम्म। चित्रा कह रही है उसका कोहस चला गया है, बीच में हाँ, नेट जिग्ना खराब। आज जिग्ना के पास है, मेरे पास आज कुछ नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो रही थी, आज उनको बुलाया अच्छा, फिर हमने, है ना। ठीक है, ठीक खोल देंगे, हाँ खोल दिया मैंने। कह रहे हैं ठीक है। आगे। हाँ, हाँ, आगे पढ़ते हैं। मैं इसलिए बोल रही थी, वो खोल नहीं पा रही थी, आंटी का हैंड रेस था ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू करते हैं अपन सुंदर सा जी। तब प्रेम जो उपजे, ठीक है, पूरी उस लिंक से चले। जैसे हमने एक भी चौपाई छूट गई ना, तो उस चौपाई तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। इसलिए बहुत ध्यान से लेने वाली चीज है कि तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही, अंतर आँखा खुल जाए। अब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णतया खुल जाती है। इस खेल में आत्मा वाले जीव के तन से जो कुछ भी लीला होती है, उसे कौन देख रहा है? परात्म देख रही होती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहे हैं कि समझाने के लिए, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी से कहा कि शाकुंडल एवं शाह कुमार की आत्मा राजघरानों में है, क्योंकि इनके मूल तन परमधाम में हंस रहे हैं। जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर युगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है, तो क्या होता है? ऐसी अवस्था में उस आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है। इसे ही परात्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात की गई है। धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नजर मिलती है, जब धनी के नेत्र और आत्मा के नेत्रों से नजर मिलती है, मतलब नेत्र से नेत्र मिल गए, तो क्या होगा? अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है। इसे ही आत्मदृष्टि का खुलना कहते हैं। किंतु यह स्थिति चौपाई 40 और 41 में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने एवं प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है। चौपाई 40 और 41 का कथन प्रारंभिक अवस्था का है, जबकि इस 43वीं चौपाई में प्रत्यक्ष दीदार का प्रसंग है। ये दीदार का प्रसंग है, तब नैन की सैन कछु हो वही। क्योंकि इसमें परात्म तक पहुंच गए ना, तो वो कह रहे हैं ना कि पहले सिर्फ आत्मा की बात थी ना, कि धनी के नेत्रों से आत्म ने नेत्र मिलाए थे, उसको अनुभव हुआ था वो प्रेम रस का, उसको उस आनंद का अनुभव हुआ था। वो परस्पर उस सुख में जब रहने लग गई, जब उन्होंने लिखा कि भी वो परस्पर जब अपलक देखने ही लग गई, तो फिर अब जो आत्म को अनुभूति हो रही है वो परात्म तक पहुंचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो परात्म के सन्मुख ले जाना है ना, और उसकी फरामोशी तोड़नी है ना। तो हम्म इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये उससे भी अगली स्टेज है। अब वो प्रारंभिक बन गई। पहली स्टेज प्रारंभिक उन्होंने बताई कि सिर्फ चरणों का ध्यान करना है। हम्म फिर उन्होंने बताया उससे अगली चितवन की गहन अवस्था,
जो जिसमें आत्म में वो प्रेम रस आएगा जो धनी के दिल में बह रहा है और वो लेगी नेत्रों से। अब ये वाली स्थिति बन गई प्रारंभिक, नेत्रों से आत्मा का रस लेना बन गई प्रारंभिक। अब एडवांस्ड इससे भी ज्यादा कौन सी हो गई? अब क्योंकि वो जब परस्पर उसी सुख में रहने लग गई, उसको इतना कहते आनंद अति घन, उसको इतना घना आनंद मिला कि जब वो रहने ही लग गई, वो तो अपने अनुभव से रोज लेने लग गई, परस्पर लेने लग गई, अरस परस लेने लग गई। तो कहते कि अब आत्म के अंतस्करण में वो इतना बस गया कि बढ़त बढ़त प्रेम आ वहीं। अब वो प्रेम पूरी तरह से जब आ गया ना, भरपूर हो गया, कहते ना लबालब आ गया, तो अब जाके वो परात्म के सन्मुख होगी। मतलब ये उससे भी आगे की अवस्था, क्योंकि अब दीदार अल्टीमेटली दीदार की अवस्था पहुंच गई कि मैंने अपनी परात्म को देखना है और अब फिर धनी को देखना है। तो ये तो सच में बहुत बोलने में भी मतलब बहुत भारी है, बट धनी समझाने की ये कोशिश करें कि अभी कितना लंबा रास्ता तुम्हें तय करना है, कि ये कितनी दूर तक तुम्हें जाना है, तुम्हें हल्के में नहीं लेना। कि सच में मतलब कि बता रहे हैं कि कितना अभी बहुत पड़ा है, अभी मतलब मैं जर्नी अपनी कितनी बड़ी बड़ी है। सरकार एक बार पूछते थे, मेरे से एक चुपई पूछी थी उन्होंने, श्यामा जी वो है ना, श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग पर आत्म परे। तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उस वक्त जवाब नहीं दिया था। कहते ये पर आत्म परे कौन सी है, परे वाली बात कौन सी है? भाई पर आत्म तो है ही, उसके परे क्या है? आत्म होगी पर आत्म होगी। तो यही बात ये खुल रही है यहाँ पे कि नैन से जो होती है ना, अब अरस परस हो गई, कुछ भी मतलब राज्य के अंदर डूब गई, एकाकार हो गई। तब जवाब नहीं दिया था। बहुत सारी बातें सरकार श्री की ना अब याद आती हैं, जैसे हाँ आपने कहा मतलब जवाब उस नहीं वक्त दिया। बात हुई थी कि मेरे से हाँ पूछते तो थे। तब तो वाणी की चौपाइयां भी नहीं आती थी, वो चौपाई बोल जाते थे हमारे सामने, तो हम खोल के देखते रहते थे। और अब समझ आ रही तब जैसे क्या वो कहा। बोलते थे ना, जैसे हम नौवीं भौम में राजी की उंगली कोई देखते रहते थे, वो क्या कह रहे हैं राजी, पूरब में दिखाते थे, पश्चिम में दिखाना, मतलब इशारों से 25 पक्ष के दर्शन, पर उनको ही देखते रहते थे ना। वही हाल था कि वो बिल्कुल समझाते थे तो हम कुछ समझते ही नहीं थे। सही बात है, वाणी अब समझ आ रही है। और मैं सोच रही थी, देखो सुंदर साथ जी, मैनू ये सारी चौपाइयां दी कौन से प्रकरण में है? सुंदर साथ नो श्रृंगार। हाँ मुझे हेडिंग याद आ रहा है प्रकरण का। ये श्रृंगार है हमारा जो हमें सजना है, ये बताना चाह रहे हैं धनी हमें। उन्होंने स्टार्ट में कितना अच्छा चला, एक एक चौपाई को देखे ना, फिर उसके जैसे होता है ना विशेषताएं बताई कि वहां ऐसा होता है, तो यहाँ हाँ तुम्हें करना है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। जब ये हो जाएगा ना, तब ये शुरू होगा। हाँ, जब निस्बत का दावा लिया ही है तो फिर वहां वाला करना ही पड़ेगा ना। हम नैन की सैन को भी बहुत हल्के में यही समझते थे कि धनी के नैनों से जो हम लीलाओं में इशारों से सुख लेते हैं, वही है नैन की सैन। मुझे मतलब मेरे को आज तक ऐसे लगता था, अब पहली बार पता चला है कि नैन की सैन पर आत्म के सुखों में है। वो धनी का उसके दीदार उस सीधा ही दीदार की बात करते। हम्म अर्थ में भी लिख दिया ना, नैनो की दृष्टि, आत्मा के नैनो की दृष्टि राज्य के नैनो से मिलती है। नैन की सैन का मतलब राज्य के नैनो से मिलना, हम्म दीदार नहीं की तो बात नैन करते। की सैन कितनी चौपाइयों में पढ़ते हैं हम, हम्म। खुली आज है। बिल्कुल। हम्म। अब आगे नरेश जी की फेवरेट चौपाई, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब ऐसा होगा, है ना, जब आत्मा के अंतःकरण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगेगा, इस अवस्था में आत्मा और परात्म में जरा भी भेद नहीं रह जाता। परात्म के दिल में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी रहती है। मतलब परात्म में तो बसी रहती है, वही स्थिति
जब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा लिया तो उसमें और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई संबंध नहीं रहता। इसी को कहते हैं आत्म जागृति। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। सभी चौपाइयों का सार, आत्म जागृति कैसे करनी है, ऊपर से लेकर एक एक चौपाई में। किरण दीदी से बोलो। किरण दीदी आई है? नरेश जी आप खोलो। किरण दीदी आई हुई है मैं भी, है ना? आज वो रास्ते में है। प्रणाम जी। जी वही है, सारा निचोड़ आ गया इसमें। अभी तक जो ऊपर था कि भाई नैन से सैन, पहले आत्मा से कैसे नैनों के दीदार से राज्य अपना प्रेम, सारा चित्रा ने बड़े अच्छे से सारा समझा दिया। हम्म और फिर उससे कैसे, और वो भी बात आ गई कि कैसे पर आत्म के तन को सब नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो उन्होंने बताया कि धनी देवचंद जी वाला एग्जाम्पल दिया कि वो बता रहे थे महाराज को कैसे भाई ईशा कुंडल और शाकुंडल। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात वही वाली है जो अभी आशीष ने भी बताया है कि भाई ये सारी बातें हमारे सुंदर साथ के श्रृंगार में लिखी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें समझाना क्या चाह रहे हैं कि पहले अपने चितवन से आत्मा के चक्षुओं से पहली स्टेज बता दी, जैसे बताया कि चरणों से, और दूसरी स्टेज फिर बता दी कि धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाओ। और फिर उन नेत्रों से आत्मा जब प्रेम और प्रेम का रस पिएगी तो अब इतना पिएगी कि वो धीरे फिर पर आत्म को भी अनुभव होने लग जाएगा। और जब पर आत्म को अनुभव होने लग जाएगा तो फिर बढ़ते बढ़ते प्रेम उस, फिर वो उसको पलक, अपनी अंदर की पलक को बंद करने, बाहर की तो बंद ही होगी तभी जब आत्मा के नेत्र अंदर के खुले हुए, फिर उन पलकों को एक पल के लिए भी बंद करने को मन नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपकी बंद आंखों में वो स्वरूप नजर आने लग जाए हर समय, तो इट मीन्स फिर आपको ये आंखें भी खोलने को दिल नहीं करेगा। तभी तो जब चितवन की गहन अवस्था होती है तो एक एक दो दो तीन तीन घंटे भी, क्योंकि वो नजर बंद करने को मन ही नहीं करता और ये नजर खोलने को दिल नहीं करता, बंद रहती है। आप कभी भी अनुभव करना जब चितवन की गहन अवस्था हो जाती है तो फिर वो पर आत्म के दिल में आने लग जाती है सारी शोभा। पर आत्म के वो भी अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि पर आत्म तो ऑलरेडी ही हम उसके प्रतिबिंब ही है, आत्मा उसकी प्रतिबिंब ही है। तो अब एक्चुअल तन को भी समझ आने लगे, अनुभव होने लग जाता है। ये है नैन से सैन, जो रिवर्स शुरू हो जाता है प्रोसेस। और फिर एंड में ये फाइनल चुपाई उन्होंने क्या ही दी कि अंतस्करण आत्म के जबे रेहो सुभाए। जब ये आत्मा के अंतकरण में परम धाम युगल स्वरूप की शोभा बस जाती है, हर पल दर्शन होते हैं, तब आत्म पर आत्म के रहे न कर। तब आत्मा और परात्मा, क्योंकि परात्मा में तो हर 64 घड़ी 8 घड़ी उसी दीदार ही तो करती थी, उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। तो अब आत्मा भी वैसे ही सोच रही है, आत्मा को भी वही अनुभव हो रहा है, तो फिर रहे न कर। फिर आत्म पर आत्मा में कुछ अंतर ही नहीं रहे। तो वही यही कह रहे हैं कि धनी कि अब तो जब अब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप को बसा लिया तो उसमें और परात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस अवस्था में माया से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं रहता। यही आत्म जागृति है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, जो हमारा परम लक्ष्य हमें करना यही है, चितवन की है इस गहराई अवस्था। में बैठना है और टाइम देना है, एकांत वाला टाइम। जो ये पढ़ रहे हैं ना हम, मेन लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का, कि हम उस एकांत में धनी के साथ बैठे। सागर श्रृंगार का जो मंथन चलता है उसका लक्ष्य क्या है? चितवन, ज्यादा टाइम बढ़ाएं अपने जीवन में, चितवन का टाइम, ध्यान का। सभी चुपैयां बता रही है, कोई सुंदर साथ मुख से कह ही नहीं सकता कि चितवन नहीं जरूरी। चितवन ही जीवन का लक्ष्य है यदि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है तो अब तो चितवन। राज जी ने इतने वक्ता खड़े कर दिए ना
जो भी वो चर्चा वाणी करता है यही बात उसकी खत्म होती है, यही यही आके शुरू खत्म जो भी कह लो, मतलब ये बात उनके शब्दों में आती है। आती है, क्योंकि वाणी अब दीदी वो टाइम चला, कि अब हम मुख किसी से की ये भी सुन बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस हम्म लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो आप बताओ चितवन जरूरी, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, बिना चितवन के तो नहीं हो सकता ना। नहीं, अब धनी ने प्रैक्टिकली भी खड़े कर दिया, सबको खड़ा करा, अभी यहाँ तक अच्छे बोलना ही बोलना है, तभी सबके अंदर आएगा ना। जो आएगा। चौपाइयां पढ़ रहे हैं उनमें तो बहुत क्लियर कर दिया ना। अगर नहीं भी पढ़ते, सिर्फ सुनते हैं ना, तो सुनने वालों ने भी यही कहना शुरू कर दिया। अगर सिर्फ कई संदर्भ सिर्फ सुनते ही हैं, मान लो, तो वहां भी यही कुछ सुनने को मिलता है। कहने का मतलब राज्य अब तैयार हो गया है कि सब चितवन करो 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 करो, टाइम बढ़ाओ और बढ़ाओ। बुलवाते भी इसलिए हैं, तो खुद ये भी ही गहराई बुलवाते की हैं, सही बात है, बात है। बुलवाते इसलिए हैं कि हमारे अपने कान सबसे नजदीक है, क्योंकि हम, ये हमारे सबसे लिए ही पहले होता हम है ही नरेश सुने। जी, जो हम बोल रहे होते हैं वो सबसे पहले तो मेरे लिए है ना, खुद सबके के सारा तो लिए हम अपने बिल्कुल लिए, बुलवाते भी पहले हैं। तो सुनाना अपने पे ही थोड़ी तो ना। होगा, तभी तो वो याद मतलब रहेगा कि हाँ भाई, मैंने बोला था, मैं खुद कर तभी नहीं बोला रही हूँ, है कुछ। है ना, हाँ, अंदर तो तो वो चोट अपनी है। रहनी की इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक कदम है कि बिल्कुल। हाँ मैं अभी बोलता ही हूँ सिर्फ, क्या कुछ करता भी हूँ, या मैं कुछ बोलती हूँ या सिर्फ करती भी हूँ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि, और फिर जितनी बार इस चीज को हम बोलते हैं, दोहराते हैं, तो कभी तो आत्मा चोट लगेगी को उसमें। चोट लगेगी ना, कि हाँ भी क्या सिर्फ बोलना ही बोलना। अब तो वही सिचुएशन है जो रहनी रूप चाबी कहनी लग रही चाव, कि हम्म, जब तक अब कहनी सुननी गई रात में, अब तो बिल्कुल। धनी ने सब कुछ दे दिया, बता दिया, समझ दे दी, एक बार ही नहीं बार बार दे दी। ठीक है और वो भी नरेश जी। कह दिया कि चरणों से इसलिए शुरू कर दिया कि ये चीज भी, अभी जो चारों जोड़े चरण की चौपाई आई, ये भी कि पूर्ण स्वरूप आप यहीं से लेके चलो। और वो वाली भी चौपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भी ये मेहर करत जिन ऊपर चारों दिन, तब हृदय आए पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चूपत। बीच स्टार्टिंग में आप चरणों को लेके चलो, तो क्यों नहीं युगल स्वरूप की पूर्ण शोभा आपके दिल में बसे। हम्म, ठीक है ठीक है। नरेश जी, चुप इधर आ हाँ दो, जी, टाइम हो गया अपना। हाँ जी, ये चौपाई तो मैं बार बार पढ़ूँ। हाँ। अंत सकरन आत्म के, जब यह रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है। तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की के जय। जय, पन्ना अन्ना धाम धाम की की जय। जय, सर्व सुंदर सर्व सार साथ सुंदर की की जय। प्रणाम जी।